तो आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ एक्सेल। तो आज आप सबकी एक्सेल की क्लास है। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेल जो है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो मैं आप सबको बताता हूँ प्लीज़ वेट। अब जो हमारी एक्सेल है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ उसको थोड़ा, ठीक है। तो एक्सेल की जो एक्सटेंशन होती है एक्सेल की वो होती है .xlsx। तो हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। हमें 15 रुपये काट ले। एक दो एक जो एक्सेल होता है हमारा, उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो होती है .xlsx। मतलब जितनी भी फाइल्स हमारी एक्सेल में बनती है वो बनती है इस एक्सटेंशन के साथ। मतलब हर फाइल्स के आगे इस एक्सटेंशन का नाम रखा होगा, ठीक है। तो हमारे पास तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारी इसकी एक्सटेंशन ये है। तो ये मतलब एक्स का मतलब है एक्सेल, एक्सेल से हमारी ये रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है कि एक्सेल क्या है। एक्सेल जो होता है मंदिर को होती ना एक्सेल क्या है। एक्सेल एक तरह की स्प्रेडशीट है, यहाँ पर लिख रखा है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है, स्प्रेडशीट का मतलब ये है कि जिसके अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स, रो वगैरह हो, ठीक है, उसको स्प्रेडशीट है। क्योंकि एक्सेल कुछ इस तरह का ही दिखता है, जैसे कि मैंने ड्रॉ करा, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। स्प्रेडशीट होती है कुछ ऐसी, ये स्प्रेडशीट है जिसमें हम जैसे कि हम ज़ीरो काटा प्ले करते हैं ना, उसमें आती है, वो पूरी स्प्रेडशीट होती है। तो अब अगला ऑप्शंस पे आते हैं हम। अब अगला हमारा क्या है, और हाँ, स्प्रेडशीट का मतलब तो आप समझ गए हैं। अब यूज़ बाय ऑर्गेनाइजेशन हैंडल देयर फाइनेंस डाटा, मतलब जो हमारे इसको डाटा के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, तो हमारा फाइनेंस में यूज़ आता है इसके लिए, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं हमारे। और अगला टॉपिक क्या है हमारा, अब अगला टॉपिक है हमारा मेन यूज़ ऑफ एक्सेल। एक्सेल का मेन यूज़ क्या है। अब एक्सेल का जो हमारा मेन यूज़ है वो है फॉर न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस, मतलब जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है। और ट्रबल्स होटिंग, मतलब जो मुश्किल आती है उसको कम करना, कॉम्प्लिकेशंस को कम करना, मैथमेटिकल फॉर्मूला और जो प्रॉब्लम है उनको अप्लाई करना, उनको रोकना, इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब आ रहा है अबाउट एक्सेल। एक्सेल क्या है, अबाउट एक्सेल के बारे में बताएं। अब एक्सेल इज़ अ फाइल ऑफ MS एक्सेल इज़ नोन एज द वर्कबुक। अब मेन यूज़ जो हमारे एक्सेल में मेन यूज़ होते हैं, अब मैंने आपको जैसे बताया कि द वन फाइल ऑफ MS एक्सेल इज़ नोन एज द वर्कबुक, मतलब जिस समय जो हमारी एक्टिव शीट होती है, जो हमारी एक एक्टिव शीट है, ठीक है। एक्टिव ए का मतलब यहाँ पे एक्टिव से है, जो हमारी एक एक्टिव शीट है और जिस पे हम वर्क कर रहे हैं अपना, जिस पे हम अपना कर रहे हैं वर्क, उसको कहते हैं हमारी वर्कबुक, ठीक है। उसे वर्कबुक कहा जाता है, वर्कबुक है। अब इसी तरह से हम नीचे आते हैं, द वन पेज ऑफ एक्सेल वर्कबुक इज नोन एज अ वर्कशीट, ठीक है। अब उसे तो वर्कबुक कह देंगे हम, ठीक है। अब जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको द वन पेज ऑफ एक्सेल वर्कबुक इज नोन एज द वर्कशीट, वो वर्कशीट ही है एक तरह की, ठीक है। वर्कबुक से, ठीक है, एक शीट और वर्कशीट मतलब जिसमें काफ़ी पेजेस हो तो उसको वर्कशीट कह देंगे हम, ठीक है। छिलका
अब बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर वन वर्कशीट इज़ अ वर्कबुक। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, तो ऊपर वाले के सारा सेम है, इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, अब आता है हमारा मेन यूज़। तो एक्सेल इज़ अ वर्कशीट, ठीक है, इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन ट्रबलर मैनर दैट मीन्स इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब जो एक्सेल जो है ये हमारी हो गई एक तरह से रो, इस तरह से रो, और जो ऊपर से नीचे को कट रहे होते हैं ये हो जाते हैं हमारे कॉलम। ये कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4, ये हमारे कॉलम हो गए, और ये पूरी एक रो हो गई। अब इसके ऊपर ABCD करके लिखा होता है हर कॉलम के ऊपर, और इधर ना काउंटिंग्स लिखी रहती हैं, जिस तरह से हम मैच कर सकते हैं क्या एड्रेस है सेल का। मतलब यही यूज़ था इसका। और इसकी एक बात हो रहा है कि मतलब एक्सेल में जो कॉलम की जो पूरी संख्या है, कॉलम जो है वो हमारे हैं 10,48,576 कॉलम है पूरे। ठीक है, और जो हमारी रो है मतलब इसका हो गया 10,48,576, और जो हमारी रो है टोटल वो है 16,384, मतलब 16,384 रो है हमारी इसके अंदर। ठीक है, अब जो हमारा सेल है वो किससे बनता है, आमले का पेड़ मैंने देखा एक दिया। ठीक है, जो सेल उस पेड़ की नीचे सोए थे पूरी अब अगला मतलब सेल क्या है, सेल किससे मिलकर बनता है, पहले तो हम ये बताएंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज द सेल। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल सेट करता हूँ, मैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हम ब्लैंक पेज ढूंढते हैं अपना एक। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जैसे कि ये आपका इसके ऊपर मैं आपको देता हूँ ब्लू कलर। अब ये क्या कह रहा है, सेल और रो को मिलाकर, अब आपका ये एक हो गई रो, आप ये रो मान लो, जो सीधे सीधे चलती है उसको रो कहते हैं, और जो ऐसे नीचे को आ रहे आते हैं उनको कॉलम कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको दिख रही होंगी, इसके अंदर हमारी 3 रो हो गई, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम हो गए। ठीक है, अब इस रो को अब मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, जैसे कि अब इस रो को और इस कॉलम को मिला के ये जो सेल बन रही है, इसमें प्लस का साइन बन गया है, अंदर जो इसके अंदर सेल बन रही है, इन दोनों को मिला के जो बनती है उसको कहते हैं सेल। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं बच्चा हम। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा अपर लेवल का हो जाएगा ये वाला टॉपिक। तो अब हम इस टॉपिक पे आते हैं अब सीधा। ठीक है, अब मैंने आपको ऊपर बताई थी एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल इज़ वो है .xlsx, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस 2007, एक्सेल 2007 और विंडो। ठीक है, विंडो प्लस R एक्सेल। ओके, अब ये विंडो प्लस R क्या है, विंडो प्लस आपके कीबोर्ड में एक इस तरह का बटन होता है जो विंडो बना होता है, और एक ऊपर की तरफ R का ऑप्शन होता है, प्लस का इसके बीच में कोई रोल नहीं है। प्लस को हटा दो, कहीं आप प्लस का आइकन दबाते फिर इसे आपको नहीं ही दबाना है। ठीक है, मैं अच्छे से शो कर देता हूँ आप लोगों को कि जो ये कट है, सॉरी माय फॉल्ट, इसमें हमको 1 लिखना है और ऐसे प्लस का साइन बनाना है। ओके, ये प्लस का साइन है और ये सर्कल बना दिया मैंने, आपको प्लस नहीं दबाना है। ठीक है, अब विंडो प्लस R का मतलब क्या है, विंडो के साथ R को दबाना, जिसको प्लस कह देते हैं। विंडो प्लस R आप दबाओगे तो फिर आपका जो खुलेगा वो खुलेगा रन कमांड, उसके अंदर आप एक्सेल लिखोगे, देन एंटर करोगे तो आपका एक्सेल खुल जाएगा। इसलिए यूज़ होता है, ये शॉर्टकट की है एक्सेल को चालू करने की।
ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मतलब एक्सेल जो है उसके अंदर कौन कौन से टैब होते हैं। टैब का मतलब जो है जिन जिन से फंक्शंस पे हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेल को, ठीक है। पीछे से काफ़ी नॉइज़ आ रहा होगा तो नॉइज़ को अवॉइड करने की कोशिश करना, बाकी मैं कोशिश करूँगा तो एडिटिंग करके उस नॉइज़ को हटाने की, ठीक है। अब जो टैब है हमारे जो हमारे एक्सेल में टैब हैं वो हमारे टोटल अभी तो 7 टैब होते हैं। 7 टैब होते हैं हमारे एक्सेल में, जिसमें से आपका मैं पहला टैब बता देता हूँ। और ना धमकी दे दी अलग वगैरह। आप 7 टैब है, एक होम टैब, एक इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, और एक होता है व्यू टैब, और एक होता है रिव्यू टैब, ठीक है। अब इन टैब्स के अंदर आपका जो है तो कुछ कुछ काम होता है, ठीक है। सबका अलग अलग यूज़ है इसमें, तो मैं आपको आगे बनाता हूँ। तो ये आपके टैब होते हैं, व्यू रिव्यू टैब होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। और नहीं बचा भाई, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कहा था ना रिव्यू और व्यू टैब होता है, तो ये हो गया है, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब एक्सेल के अंदर सबसे पहले क्या बनाने की चीज़ होती है, एक्सेल में होम टैब होता है। होम टैब में हम जो सबसे पहले हमारे को सीखना है वो सीखना है हमारे को शीट बनाना, जैसे कि हमारी मार्कशीट हो गई, अटेंडेंस शीट हो गई, ठीक है, हमारी बिल की शीट हो गई, हमारा बिल हो गया नॉर्मली, उसको बनाना। बात करते हैं होम टैब की। होम टैब के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो होता है हमारे को शीट्स बनाना सीखनी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सेल की शीट हो गई, ठीक है, सारी शीट एक्सेल में ही आती है, जैसे कि मार्कशीट, अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट, लोन शीट, ठीक है क्या। तो हमने मतलब ये सारी शीट्स जो होती हैं वो एक्सेल के अंदर आती है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले दिया है हमारे को कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में क्या है, क्लिक टू द ऑफिस बटन, ठीक है। एक बटन होता है जिसका नाम होता है ऑफिस बटन, वो मैं आपको प्रोग्राम के ऊपर समझाऊंगा, पूरे माउस के साथ वगैरह सबको समझाऊंगा मैं आपको ऑफिस बटन क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो उस वाले टॉपिक को अभी हम इस वाले टॉपिक को छोड़ देते हैं, इसको आप मार्क कर लेना कॉपी में। क्लिक टू एक्सेल ऑप्शन एडवांस, ठीक है। अब ये वाला भी आप छोड़ो क्योंकि एडवांस का है, ठीक है। क्लिक टू एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है, एडिट कस्टम लिस्ट, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसको मैं आपको माउस के ऊपर ही और कंप्यूटर पे ऑपरेट करके ही समझा सकता हूँ। तो वो मैं आपकी क्लास उसके बाद मिलूँगा, इस क्लास के बाद जो क्लास आएगी वो इसी की क्लास आएगी। हम आगे बढ़ते हैं जब तक। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले मार्कशीट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेल में जो है सबसे ज़्यादा शीट्स का यूज़ होता है। होम टैब के अंदर जो यूज़ होता है वो शीट्स का होता है। अब शीट्स में क्या है, मार्कशीट आपने देखा होगा स्कूल में आपकी मार्कशीट मिलती है, तो वो किस तरह से बनाई जाती है, इसके अंदर एक उस तरह का उदाहरण हमारे को सेट करा है, एग्जाम्पल सेट करा है, ठीक है। चूँकि हमारे को शीट बनानी है तो हम सबसे पहले सीरियल नंबर लेंगे। हमारे को इस तरह से रो में ही लेना है जिस तरह से इसने ले रखा है रो में, ठीक है। हम सबसे पहले सीरियल नंबर लेंगे, फिर हम आपका नाम वगैरह ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट ले लेंगे। चाहे आप सीरियल नंबर जैसे चाहे आप नाम के बाद सीरियल नंबर ले लें या सीरियल नंबर के बाद नाम ले लें, जैसा आप चाहें। वैसे सही फॉर्मेट तो यही है, ये फॉर्मेट पे यूज़ में आता है, लेकिन अधिकांश जगहों पे यही फॉर्मेट यूज़ में आता है जो मैंने बना रखा है, ठीक है। तो सीरियल नंबर लेने के बाद नाम ले लेंगे, नाम लेने के बाद हमारे को नंबर इनको नंबर वगैरह दे देना कि क्या क्या है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब आप एक एक को नंबर तो जब देंगे, क्योंकि जब तो आप देंगे एक एक जने को नंबर, क्योंकि जब आप मार्कशीट बना रहे हैं, लेकिन जब आप सीख रहे हैं तो इसके लिए आप फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे जिसका नाम है रैन बिटवीन। रैन बिटवीन का फॉर्मूला जो होता है, ये रैन बिटवीन लिखा हुआ देख रहे हैं, इसके फॉर्मूले में क्या होता है, आपको सबसे पहले आप सबसे बड़ी बात जो एक्सेल में फॉर्मूलाज लगते हैं, उस फॉर्मूलाज का सबसे बड़ा यूज़ क्या होता है। एक्सेल में जो फॉर्मूला लग रहा है उसकी स्टार्टिंग हमेशा इजिकल्स टू से होती है। इजिकल्स टू आप जब तक नहीं लगाओगे जब तक फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आप सबसे पहले इजिकल्स टू लगाओ, उसके बाद यहाँ पे लिख दो, जैसे कि रैन बिटवीन लिख दिया आपने। फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जैसे कि आप मान लो आपको 100 में 100 और फिर बीच में कोमा लगा देना, कोमा 1000, इनके बीच की संख्या चाहिए, और ब्रैकेट ओपन था, आप यहाँ पे क्लोज कर दो। और नाउ एंटर जब आप कर दोगे तो इनके बीच की संख्या आ जाएगी जितनी भी आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है।
अभी ये सिर्फ मैं आपको एक ट्रायल क्लास के लिए दे रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट में बताना। अगर सही लगेगा तो फिर मैं आपकी धीरे धीरे क्लास आपको कंप्यूटर के ऊपर भी कराऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये भी आपका एक ट्रायल है एक्सेल का, होम टैब का ट्रायल दे देता हूँ मैं आप सबको अभी, ठीक है। और ट्रायल क्लास की लाइन 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है, तो आपको 10 मिनट तक कम दूँगा। अब आती है कस्टमर बिल की बारी। कस्टमर बिल, ये कस्टमर बिल है। कस्टमर बिल आपने देखा होगा, आप किसी भी शॉप में जाते हैं कुछ भी परचेज़ करने की, आज के टाइम में अब आपको तो अब हम बात करते हैं कस्टमर बिल की। अब वैसे मैं अभी आपको इसके ऊपर समझा रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, मैं अब भी दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि अभी तो मैं आपको ट्रायल क्लास के लिए मैं आपको आपकी ट्रायल क्लास दे रहा हूँ, आपको 10 मिनट की ट्रायल क्लास दे रहा हूँ पूरे, ठीक है। उसके बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में लिखेंगे कि मेरे को समझ आ गया है। आप इसको जिस तरह से लिखना चाहें उस तरह से लिख देंगे, जैसे कि गुड जॉब लिख करके लिख देना। अगर समझ नहीं आया तो सर आप साफ साफ लिख देना कि सर समझ नहीं आया पढ़ाया हुआ, तो फिर मैं आगे आपको कंप्यूटर पे सिखाना शुरू कर दूंगा। वैसे अभी समझ आ रहा हो तो आप बता देना। ये कस्टमर बिल मैं आपको समझा रहा था। कस्टमर बिल क्या है कि कस्टमर बिल में होता है कि सीरियल नंबर वगैरह हैं आपके, सीरियल नंबर डाल दोगे। फिर पी नेम का मतलब होता है प्रोडक्ट नेम, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो होता है हमारा प्रोडक्ट नेम जो होता है वो पी नेम करके लिख दिया है। अब मैंने जैसे कि 500 ख़रीदी और क्वांटिटी 6 की ली, मैंने 6 टी शर्ट ले ली और 6 की क्वांटिटी ले ली और एक का रेट 500 है, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू करने के बाद जो ये अमाउंट आया ये आपका फाइनल अमाउंट है। इन सबको आप प्लस कर दोगे तो आपका ग्रैंड टोटल बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बाकी की क्लास दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक है, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रेफटेक्स का। अब मेरा सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो हम रेफटेक्स का ऑप्शन जो है अगले क्लास में से हम रेफटेक्स को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे से समझ आ गया हो वीडियो में ये टॉपिक सारे, तो आप गुड जॉब लिख देना। ना आया हो तो सर समझ नहीं आया करके लिख देना, मैं आपकी बात समझ जाऊँगा। हम अगली बार से अच्छे से और समझाने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।